बरसाने की गलियों में फागुन की मादक हवा बह रही थी। हर ओर गुलाल की महक, ढोलक की थाप और हंसी की खिलखिलाहट गूंज रही थी। वृंदावन से नटखट श्याम अपने सखाओं के साथ बरसाने की ओर चले आ रहे थे। उनके मन में एक ही उत्साह था, आज राधा संग होली खेलनी है। जैसे ही यह समाचार बरसाने पहुंचा, सखियां मुस्कुराने लगीं। सब जानती थीं कि आज रंगों के साथ छेड़छाड़ और प्रेम की मीठी नोकझोंक भी होगी। राधा रानी अपनी सखियों के संग आंगन में बैठी थीं। उनके हाथों में गुलाल था, आंखों में शरारत और होठों पर हल्की मुस्कान। तभी दूर से बांसुरी की मधुर तान सुनाई दी। वह तान किसी और की नहीं, स्वयं कृष्ण की थी। जैसे ही वह स्वर हवा में घुला, राधा का हृदय धड़क उठा। सखिया बोली, श्याम आ गए। कृष्ण ने आते ही हंसी हंसी में रंग की पिचकारी चलाई और पूरा आंगन रंगों से सराबोर हो गया। राधा ने भी पीछे हटने का नाम न लिया। उन्होंने गुलाल उठाकर श्याम के मुख पर लगा दिया। पल भर में दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गए। यह केवल रंगों की होली नहीं थी, यह प्रेम की होली थी, जिसमें मन, आत्मा और भावनाएं भी रंग जाती हैं। ढोल की थाप पर सखिया गा उठीं, अरी सखी आज तो रंग बरसे, पूरा बरसाना जैसे प्रेम के सागर में डूब गया। श्याम कभी छिपते, कभी सामने आकर राधा को रंग देते। राधा कभी नाराज होने का अभिनय करती, तो कभी हंसकर सब रंग स्वीकार कर लेती। उस क्षण में न कोई राजा था, न रानी, बस दो प्रेमी आत्माएं थीं, जो एक दूसरे के रंग में खो चुकी थीं। आकाश से मानो पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वृंदावन और बरसाने की होली की यह छटा अद्भुत थी। कहते हैं उस दिन स्वयं देवता भी इस प्रेममय दृश्य को देखने के लिए उतर आए थे। राधा और कृष्ण का यह रंगोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बन गया। सांझ ढलने लगी, पर रंगों की छटा अभी भी हवा में तैर रही थी। राधा के गालों पर लगा गुलाल और कृष्ण के वस्त्रों पर बिखरे रंग जैसे साक्षी थे उस अनंत प्रेम के। श्याम ने मुस्कुराकर राधा की ओर देखा और बांसुरी फिर से बज उठी। वह धुन मानो कह रही थी, प्रेम ही सच्चा रंग है, जो कभी फीका नहीं पड़ता। आज भी जब होली आती है, तो बरसाने और वृंदावन की गलियों में वही प्रेम गूंजता है। लोग कहते हैं कि यदि सच्चे मन से उस दिन राधा कृष्ण को स्मरण किया जाए, तो जीवन के सारे रंग खिल उठते हैं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और आनंद का पर्व है, जहां हर दिल राधा बन जाता है और हर धड़कन में कृष्ण बस जाते हैं। फागुन का महीना था। हवा में ऐसी मधुरता घुली थी, मानो स्वयं प्रेम ने धरती पर कदम रख दिया हो। बरसाने की गलियों में रंगों की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। घर घर में अबीर और गुलाल बनाया जा रहा था। आंगनों में रंगों से भरी थालियां सजाई जा रही थीं। सखियां आपस में हंसती, खिलखिलाती और एक दूसरे से कहती, देखना, इस बार शाम को ऐसा रंगेंगे कि वे पहचान में ही ना आए। वृंदावन में भी उत्साह कम न था। नंदलाल, वही नटखट श्याम जिनकी हर अदा पर संसार मोहित हो जाता है, अपने सखाओं संग योजना बना रहे थे। उनकी आंखों में शरारत थी और होठों पर वही मधुर मुस्कान जो हर हृदय को बांध लेती है। वह कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे। उनकी बांसुरी की तान जैसे फागुन की हवा में घुलकर प्रेम का संदेश फैला रही थी। जब श्याम बरसाने की ओर चले, तो उनके साथ सखाओं का दल था, हंसी, ठिठोली और उल्लास से भरा हुआ। रास्ते भर वे गीत गाते आए। बरसाने की सीमा पर पहुंचते ही सखियों ने उनका मार्ग रोक लिया। आज इतनी आसानी से अंदर नहीं आने देंगे, एक सखी बोली। कृष्ण मुस्कुराए, हम तो प्रेम का रंग लेकर आए हैं, रोक सको तो रोक लो। आंगन में राधा रानी खड़ी थीं। उनकी आंखों में अपार प्रेम था, पर चेहरे पर हल्की सी नाराजगी का अभिनय। सखियां उन्हें उकसा रही थीं,
देखो सखी, तुम्हारे श्याम आ गए। राधा ने गुलाल की एक मुट्ठी उठाई और जैसे ही कृष्ण निकट आए, झट से उनके चेहरे पर लगा दी। क्षण भर के लिए सब स्तब्ध रह गए। फिर हंसी का ऐसा फव्वारा फूटा कि पूरा बरसाना गूंज उठा। कृष्ण भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने पिचकारी उठाई और रंगों की धार सीधी राधा की ओर चला दी। राधा भीग उठी रंगों में। लाल, गुलाबी, पीला, नीला, हर रंग मानो प्रेम की अलग अलग भावना बनकर उनके चारों ओर नृत्य कर रहा था। सखियां ढोलक की थाप पर गाने लगी। वातावरण में ऐसी मस्ती छा गई कि समय जैसे थमसा गया। कभी राधा श्याम से रूठने का अभिनय करती तो कभी श्याम उन्हें मनाने के लिए मीठे शब्द कहते। राधे, यह रंग तो बस बहाना है, असली रंग तो तुम्हारे प्रेम का है, कृष्ण ने धीरे से कहा। राधा की आंखें झुक गईं। उस क्षण में केवल दो हृदयों की धड़कनें थीं, जो एक ही लय में धड़क रही थीं। बरसाने की होली केवल रंगों की बौछार नहीं थी, वह आत्माओं का मिलन थी। जब राधा ने कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया तो वह केवल गुलाल का चिन्ह नहीं था, वह समर्पण का प्रतीक था। कृष्ण ने भी प्रेम से राधा के गालों पर रंग लगाया, जैसे कह रहे हो, तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम ही मेरा हृदय। चारों ओर से राधे राधे की ध्वनि गूंज उठी। वृंदावन और बरसाना उस दिन एक हो गए थे। सखियां कभी लाठियों से मजाक में श्याम को छेड़ती तो कभी उन्हें रंगों में डुबो देती। श्याम भी हंसते हुए सब सह लेते, क्योंकि उन्हें तो बस राधा की एक झलक चाहिए थी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, पर उत्सव की मस्ती कम न हुई। आसमान सुनहरा हो गया और हवा में उड़ता गुलाल मानो इंद्रधनुष सा दृश्य बना रहा था। राधा और कृष्ण एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। उनके वस्त्र रंगों से सराबोर थे, पर उस रंग से अधिक गहरा था उनका प्रेम। उस संध्या कृष्ण ने बांसुरी बजाई। वह धुन इतनी मधुर थी कि हर हृदय पिघल गया। राधा ने आंखें बंद कर लीं और उस संगीत में खो गईं। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति भी झूम रही हो। पेड़ पौधे, यमुना का जल, हवा की सरसराहट, सब उस प्रेम के साक्षी थे। होली का यह उत्सव केवल एक दिन का खेल नहीं था। यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम ही सबसे बड़ा रंग है। जब मन में राधा सा समर्पण और कृष्ण सा आनंद हो तो हर दिन होली बन जाता है। रंग फीके पड़ सकते हैं, पर सच्चा प्रेम कभी फीका नहीं होता। आज भी जब बरसाने की गलियों में होली खेली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे राधा और कृष्ण फिर से आकर रंग बरसा रहे हों। हवा में वही मस्ती, वही उल्लास, वही मधुरता घुल जाती है। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में भी प्रेम के रंग खिल उठते हैं। होली का यही संदेश है, मन को प्रेम से रंग दो, द्वेष और अहंकार को धो डालो और जीवन को आनंद से भर दो। फागुन की सुहानी सुबह थी। यमुना किनारे हल्की हल्की धुंध तैर रही थी और वृंदावन की गलियों में रंगों की सुगंध फैल चुकी थी। पेड़ों पर कोयल की मधुर कूक गूंज रही थी, मानो प्रकृति स्वयं होली के स्वागत में गीत गा रही हो। हर ओर उल्लास था, हर मन में प्रतीक्षा, आज शाम आएंगे, आज रंग बरसेंगे, आज प्रेम अपनी चरम सीमा पर होगा। बरसाने में सखियां सुबह से ही तैयारी में लगी थीं। किसी के हाथ में अबीर था, किसी के हाथ में गुलाल, कोई केसर घोल रही थी तो कोई रंगों से भरी पिचकारी सजा रही थी। सबकी आंखों में एक ही चमक थी, आज शाम को खूब छेड़ेंगे। बीच आंगन में राधा रानी खड़ी थीं। उनके मुख पर ऐसी आभा थी कि जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। उनके हृदय में हल्की सी धड़कन थी, क्योंकि वे जानती थीं कि आज का दिन साधारण नहीं होगा। उधर वृंदावन में नंदलाल अपने सखाओं संग हंसी ठिठोली करते हुए बरसाने की ओर चल पड़े। उनके हाथ में बांसुरी थी और अधरों पर वही मोहक मुस्कान। वे कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे, प्रेम के साक्षात स्वरूप।
चलते चलते उन्होंने बांसुरी बजाई। वह तान इतनी मधुर थी कि हवा भी थमसी गई। बरसाने की गलियों तक वह धुन पहुंची तो राधा का हृदय अनायास ही मुस्कुरा उठा। जैसे ही श्याम और उनके सखा बरसाने की सीमा पर पहुंचे, सखियों ने रास्ता रोक लिया। अरे ठहरो कान्हा, बिना दान दिए आगे नहीं बढ़ सकते, एक सखी ने हंसते हुए कहा। कृष्ण ने चंचल दृष्टि से राधा की ओर देखा और बोले, दान तो हम अपना हृदय दे चुके हैं, अब और क्या दें। यह सुनते ही सखियां खिलखिला उठीं और रंगों की पहली बौछार श्याम पर डाल दी। क्षण भर में वातावरण रंगमय हो उठा। लाल, गुलाबी, पीला, नीला हर रंग हवा में उड़ने लगा। कृष्ण ने भी पिचकारी से रंगों की धार चला दी। वह रंग सीधा राधा तक पहुंचा। राधा के वस्त्र भीग गए, पर उनके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने गुलाल उठाकर कृष्ण के गालों पर लगा दिया। वह स्पर्श केवल रंग का नहीं था, वह प्रेम का स्पर्श था। ढोलक और मंजीरों की धुन तेज हो गई। सखियां फाग गाने लगीं। कोई श्याम को छेड़ता, कोई राधा को उकसाता। कभी राधा रूठने का अभिनय करती तो कभी श्याम उन्हें मनाने को आगे बढ़ते। राधे, यह रंग तो बहाना है, असली रंग तो तुम्हारी आंखों में है, कृष्ण ने धीरे से कहा। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, श्याम, रंग तो वही सच्चा है जो कभी उतरता नहीं। उनकी यह बात सुनकर सब कुछ जैसे थम गया। उस क्षण में केवल दो आत्माएं थीं, एक राधा, एक कृष्ण। रंगों के बीच उनका प्रेम और भी प्रगाढ़ हो रहा था। सखियां लाठियों से मजाक में श्याम को घेर लेती और श्याम हंसते हुए बचने का प्रयास करते। यह लठमार की मस्ती भी प्रेम से ही भरी थी। दोपहर ढलती गई पर उत्साह कम न हुआ। यमुना किनारे सबने मिलकर रंग खेला। जल में रंगों की परछाई पड़ रही थी, जैसे इंद्रधनुष उतर आया है। कृष्ण ने फिर बांसुरी उठाई और ऐसी धुन छेड़ी कि हर हृदय भाव विभोर हो गया। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे यह धुन उनके मन की गहराइयों तक उतर रही है। संध्या होते होते आसमान सुनहरा हो गया। हवा में उड़ता गुलाल सूर्य की किरणों से चमक रहा था। राधा और कृष्ण आमने सामने खड़े थे, दोनों रंगों से सराबोर। उनके वस्त्र, उनके केश, उनके हाथ सब रंगीन थे, पर सबसे अधिक रंगीन था उनका प्रेम। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, आज हम दोनों एक ही रंग में रंग गए। राधा ने उत्तर दिया, श्याम, जब हृदय एक हो जाएं, तो रंगों की आवश्यकता ही क्या। उनकी यह लीला केवल एक उत्सव नहीं थी, वह जीवन का संदेश थी। होली हमें सिखाती है कि मन के सारे भेद मिटा दो, प्रेम का रंग अपना लो। जैसे राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम, क्षमा और आनंद को स्थान देना चाहिए। आज भी जब फागुन आता है और होली के रंग उड़ते हैं, तो वृंदावन और बरसाने की वह छवि आंखों में तैर उठती है। ऐसा लगता है मानो कहीं न कहीं वही बांसुरी बज रही हो, वही हंसी गूंज रही हो, वही प्रेम बरस रहा हो। जो भी सच्चे मन से उस प्रेम को महसूस करता है, उसका जीवन भी रंगों से भर जाता है। होली का सच्चा अर्थ यही है, मन को प्रेम से रंगना, आत्मा को आनंद से भरना और हर रिश्ते में राधा कृष्ण जैसा अपनापन लाना। जब तक प्रेम का रंग हमारे हृदय में जीवित है, तब तक जीवन की हर सुबह होली है और हर सांझ एक मधुर बांसुरी की तान। फागुन की पूर्णिमा निकट थी। वृंदावन की सुबह जैसे किसी दिव्य स्वप्न से निकलकर आई हो। यमुना के जल पर सुनहरी किरणें लहरों के संग खेल रही थीं। हवा में केसर, चंदन और ताजे गुलाल की महक घुली हुई थी। हर गली में रंगों की थालियां सजी थीं, हर आंगन में हंसी की खनक थी। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी के हृदय में एक ही उत्सुकता थी, आज श्याम और राधा की होली होगी। बरसाने की गलियों में सखियां रात से ही जाग रही थीं।
किसी ने टेसू के फूल भिगोकर गहरा केसरिया रंग तैयार किया था, तो किसी ने गुलाब की पंखुड़ियों से सुगंधित गुलाल बनाया था। रंग केवल देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए थे। हर रंग में एक भावना थी। लाल में अनुराग, पीले में विश्वास, नीले में गहराई और हरे में नवजीवन की आभा। राधा रानी अपने आंगन में खड़ी थीं। उनके केशों में फूलों की हल्की सजावट थी, माथे पर कुमकुम की बिंदी और आंखों में ऐसी चमक जैसे स्वयं प्रेम वहां आकर ठहर गया हो। सखियां उन्हें छेड़ रही थीं, सखी, आज तो श्याम को ऐसा रंगना कि वे वृंदावन लौटते समय पहचान में न आए। राधा मुस्कुरा देती, पर भीतर ही भीतर उनका हृदय श्याम की बांसुरी की प्रतीक्षा कर रहा था। उधर नंदगांव से नटखट कान्हा अपने सखाओं के संग निकल पड़े। उनके कंधे पर रंगों की पिचकारी, हाथ में बांसुरी और अधरों पर मोहक मुस्कान। वे कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे, जिनकी हर लीला में प्रेम का गहरा संदेश छिपा रहता है। चलते चलते उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू की। वह स्वर इतना मधुर था कि रास्ते के पेड़ पौधे भी झूम उठे। जैसे ही वह तान बरसाने पहुंची, राधा का हृदय धड़क उठा। श्याम जैसे ही बरसाने की सीमा पर पहुंचे, सखियों ने उन्हें घेर लिया। रुको कान्हा, बिना रंग खाए आगे नहीं बढ़ सकते, श्याम ने हंसते हुए कहा। हम तो रंग लेकर आए हैं, तुम सब तैयार हो? इतना कहते ही उन्होंने पिचकारी से रंगों की धार छोड़ दी। रंग हवा में उड़कर सखियों के चेहरों पर बिखर गया। हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। राधा आगे बढ़ी। उनके हाथ में गुलाल था। वे धीरे धीरे श्याम के पास आईं। दोनों की आंखें मिली। वह क्षण जैसे समय से परे हो गया। आसपास का शोर, ढोलक की थाप, सखियों की हंसी, सब मानो दूर हो गया। राधा ने धीरे से गुलाल उठाकर कृष्ण के गालों पर लगा दिया। श्याम ने भी मुस्कुराकर उनके माथे पर रंग लगाया। यह केवल रंगों का आदान प्रदान नहीं था, यह हृदयों का मिलन था। ढोल और मंजीरे की धुन तेज हो गई। सखियां फाग गाने लगीं। अरे सखी, आज रंग बरसे, पूरा वातावरण गीतों और ठिठोली से भर गया। कोई श्याम को पकड़ने दौड़ता, कोई राधा को छेड़ता। कभी सखियां मजाक में लाठी लेकर कान्हा को घेर लेती और वे हंसते हुए बचने का अभिनय करते। यह सब खेल था, पर इस खेल में प्रेम की गंभीरता छिपी थी। दोपहर तक पूरा बरसाना रंगों में डूब चुका था। गलियां लाल गुलाबी हो गई थीं। छतों से रंगों की वर्षा हो रही थी। यमुना किनारे भी रंगों का उत्सव चल रहा था। जल में जब रंग घुलते तो ऐसा लगता जैसे इंद्रधनुष लहरों पर उतर आया है। कृष्ण ने फिर बांसुरी उठाई। वह धुन पहले से भी अधिक मधुर थी। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे वह संगीत उनके भीतर के हर भाव को छू रहा है। उस क्षण में उन्हें केवल श्याम का स्वर सुनाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि पूरी सृष्टि उसी धुन पर थिरक रही है। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। आसमान सुनहरा और गुलाबी हो गया। हवा में उड़ता गुलाल उस आकाश के रंगों से मिलकर अद्भुत दृश्य बना रहा था। राधा और कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। दोनों के वस्त्र रंगों से भीगे थे। केशों में गुलाल अटका था, पर उनके चेहरों पर संतोष और आनंद की अनोखी आभा थी। कृष्ण ने कहा, राधे, आज हम दोनों एक ही रंग में रंग गए हैं। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, श्याम, जब प्रेम का रंग चढ़ जाए तो कोई दूसरा रंग दिखाई ही नहीं देता। उनके शब्द हवा में घुल गए। सखियां पास खड़ी मुस्कुरा रही थीं। उन्हें पता था कि यह होली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रंग तो बहाना है, असली रंग तो प्रेम है, जो कभी फीका नहीं पड़ता। रात होने लगी। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक उठा। चांदनी में भी गुलाल की हल्की परत चमक रही थी।
सब थक चुके थे, पर मन अभी भी उत्साह से भरा था। राधा और कृष्ण यमुना तट पर बैठे। श्याम ने धीमे स्वर में बांसुरी बजाई। वह धुन अब शांत थी, गहरी थी, जैसे प्रेम की अनुभूति का विस्तार हो। राधा ने कहा, श्याम, होली का यह दिन हर वर्ष आए, पर हमारा यह रंग कभी न उतरे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, प्रेम का रंग अनंत है। यह न समय से मिटता है, न परिस्थिति से। आज भी जब होली आती है तो वृंदावन और बरसाने की गलियों में वही प्रेम जीवित हो उठता है। लोग रंग खेलते हैं, गीत गाते हैं, पर कहीं न कहीं हर हृदय में राधा कृष्ण की वही लीला गूंजती है। जो भी सच्चे मन से प्रेम को अपनाता है, उसके जीवन में भी फागुन खिल उठता है। होली हमें सिखाती है कि मन के सारे भेद मिटाकर एक दूसरे को प्रेम से रंग दो। जैसे राधा ने कृष्ण को अपनाया और कृष्ण ने राधा को, वैसे ही हम भी अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण का रंग भरें। जब हृदय में सच्चा प्रेम हो तो हर दिन होली है, हर सांस एक मधुर बांसुरी की तान है और हर क्षण जीवन का रंगोत्सव। फागुन की वह रात्रि थी जब आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बरसा रहा था। वृंदावन और बरसाने के बीच बहती यमुना का जल चांदी सा चमक रहा था। हवा में ढोलक की धीमी थाप और मंजीरों की मधुर झंकार तैर रही थी। हर दिशा में एक ही चर्चा थी, कल रंगों की होली होगी, कल राधा और श्याम फिर से प्रेम के रंग में संसार को रंग देंगे। भोर होते ही बरसाने की गलियां जाग उठीं। आंगनों में गोबर से सुंदर अल्पनाएं बनाई गईं, दीवारों पर रंगों की थालियां टांगी गईं। सखियां हंसते हंसते एक दूसरे के गालों पर हल्का सा गुलाल लगा देती और फिर खिलखिलाकर भाग जाती। कोई केसर घोल रही थी, कोई चंदन पीस रही थी। वातावरण में ऐसी सुगंध घुल गई थी कि हर श्वास मानो प्रेम से भर रही थी। राधा रानी अपने सखियों के बीच विराजमान थीं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और भीतर अनकही उत्सुकता। वे जानती थीं कि आज श्याम आएंगे और जब वे आएंगे तो बरसाना केवल रंगों से नहीं, भावनाओं से भी भीग जाएगा। उनकी सखियां उन्हें छेड़ती, सखी, आज तो कान्हा को ऐसा रंगेंगे कि वे यमुना में डुबकी लगाकर भी रंग न छुड़ा पाए। राधा बस मंद मंद मुस्कुरा देती, पर उनकी आंखें बार बार उस दिशा में उठ जाती जहां से बांसुरी की तान आने वाली थी। उधर नंदगांव में भी कम तैयारी नहीं थी। नटखट श्याम अपने सखाओं संग रंगों की पिचकारियां भर रहे थे। कोई हंसते हुए कहता, आज बरसाने में हमारी जीत होगी, तो कोई कहता, देखना, सखियां हमें घेर लेंगी। इन सब के बीच खड़े थे स्वयं कृष्ण, जिनकी मुस्कान में अनंत प्रेम और शरारत दोनों बसे थे। उन्होंने धीरे से बांसुरी अधरों पर रखी और एक मधुर तान छेड़ दी। वह स्वर हवा में घुलता हुआ बरसाने की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह तान राधा के कानों तक पहुंची, उनका हृदय जैसे धड़क उठा। श्याम आ गए, उन्होंने मन ही मन कहा। सखियां भी सजग हो गईं। सभी ने अपनी अपनी थालियां संभाल ली। कुछ ही क्षणों में कान्हा और उनके सखा बरसाने की सीमा पर दिखाई दिए। सखियों ने तुरंत घेरा बना लिया। रुको कान्हा, बिना हार माने अंदर नहीं जा सकते, एक सखी ने ललकारा। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हार तो हम पहले ही मान चुके हैं, क्योंकि हमारा हृदय तो राधा के पास है। यह सुनते ही चारों ओर हंसी गूंज उठी। तभी अचानक रंगों की बौछार शुरू हो गई। पिचकारियों से रंगों की धार निकलकर हवा में इंद्रधनुष रचने लगी। लाल, गुलाबी, नीला, पीला, हर रंग मानो एक नई कहानी कह रहा था। राधा आगे बढ़ी और उन्होंने गुलाल की एक मुट्ठी उठाकर श्याम के गालों पर लगा दी। श्याम ने भी प्रेम से उनके माथे पर रंग लगाया। उस क्षण में दोनों की आंखें मिली और जैसे समय ठहर गया। ढोलक की थाप तेज हो गई। सखियां फाग गाने लगीं। कोई नाचता, कोई गाता, कोई रंग उड़ाता।
बरसाने की छतों से भी रंग बरसने लगे। हवा में उड़ता गुलाल सूर्य की किरणों से चमक रहा था। ऐसा लगता था जैसे स्वयं आकाश भी इस रंगोत्सव में शामिल हो गया है। कुछ देर बाद सखियों ने मजाक में लाठियां उठा ली। वे कान्हा को घेरकर हंसते हुए उन्हें पीछे हटाने लगी। कृष्ण भी अभिनय करते हुए बचने लगे। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि हर देखने वाला मुस्कुरा उठता। यह केवल खेल नहीं था, यह प्रेम का अद्भुत रूप था, जहां रूठना भी मधुर था और मनाना भी। दोपहर के समय सब यमुना तट पर पहुंचे। जल में रंगों की परछाई पड़ रही थी। कृष्ण ने फिर बांसुरी बजाई। वह धुन अब पहले से भी अधिक गहरी थी। राधा ने आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा जैसे यह स्वर उनके हृदय की हर परत को छू रहा है। उस धुन में प्रेम था, समर्पण था और एक अनंत शांति थी। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। आकाश सुनहरा हो गया। राधा और कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े थे, दोनों रंगों से सराबोर। उनके वस्त्र भीगे थे, पर चेहरे पर अद्भुत संतोष था। कृष्ण ने कहा, राधे, आज फिर प्रेम जीत गया। राधा ने उत्तर दिया, श्याम, जहां सच्चा प्रेम हो वहां हार और जीत का प्रश्न ही नहीं उठता। संध्या ढली, पर रंगों की छटा अभी भी वातावरण में तैर रही थी। पूर्णिमा का चांद ऊपर आ चुका था। उसकी चांदनी में गुलाल की हल्की परत चमक रही थी। सब थक चुके थे, पर मन अब भी आनंद से भरा था। राधा और कृष्ण यमुना किनारे बैठे रहे। शाम की बांसुरी की धुन अब शांत और मधुर थी, जैसे दिन भर की मस्ती के बाद आत्मा विश्राम कर रही हो। यह होली केवल एक उत्सव नहीं थी, यह संदेश था कि जीवन में प्रेम ही सबसे बड़ा रंग है। जब मन में राधा जैसा समर्पण और कृष्ण जैसा आनंद हो तो हर दिन होली बन जाता है। रंग मिट सकते हैं, पर सच्चा प्रेम कभी फीका नहीं पड़ता। आज भी जब फागुन आता है और रंगों की बौछार होती है तो बरसाने और वृंदावन की वही लीला स्मरण हो उठती है। हर हृदय में कहीं न कहीं वह बांसुरी बजती है। हर मन राधा बनकर प्रेम को महसूस करना चाहता है। और जब प्रेम का रंग आत्मा पर चढ़ जाता है तो संसार का हर कोना रंगमय हो उठता है। फागुन की उस मधुर बेला में वृंदावन की धूल भी जैसे रंगों से महक रही थी। यमुना की लहरें हल्के हल्के तट से टकराकर मानो कोई गुप्त संदेश सुना रही थीं। पेड़ों पर खिले पलाश के फूल अग्नि से लाल चमक रहे थे और उनकी पंखुड़ियां धरती पर बिखरकर प्राकृतिक गुलाल बना रही थीं। हर दिशा में उत्साह की लहर थी। आज प्रेम अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होने वाला था। बरसाने की गलियों में सवेरे से ही चहल पहल थी। आंगनों में रंगों की बड़ी बड़ी पिचकारियां रखी थीं। मिट्टी के घड़ों में रंग घोले जा रहे थे। सखियां हंसते हंसते एक दूसरे को चिढ़ाती, देखना आज शाम को ऐसा रंगेंगे कि वे हार मान जाएं। किसी ने छत पर रंग की टोकरी सजा दी थी तो कोई दरवाजे के पीछे छिपकर इंतजार कर रही थी। हर मन में केवल एक ही छवि थी, श्याम की। राधा रानी शांत भाव से खड़ी थीं, पर उनके भीतर भी प्रेम का सागर उमड़ रहा था। उनकी आंखें बार बार उसी दिशा में उठ जाती जहां से बांसुरी की तान आने वाली थी। उनकी सखियां उन्हें छेड़ती, सखी आज रूठना मत, नहीं तो कान्हा फिर मनाने लगेंगे। राधा मुस्कुरा देती, पर मन ही मन सोचती कि आज की होली कुछ विशेष होगी। उधर नंदगांव में कान्हा अपने सखाओं संग तैयार थे। रंगों से भरी पिचकारियां, गुलाल की थैलियां और ढेर सारी शरारत उनके साथ थी। वे कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे, जिनकी हर मुस्कान में प्रेम का जादू था। उन्होंने बांसुरी उठाई और ऐसी मधुर तान छेड़ी कि हवा भी ठहर सी गई। वह स्वर बरसाने की गलियों तक पहुंचा और राधा के हृदय में गूंज उठा। कुछ ही क्षणों में कान्हा और उनके सखा बरसाने पहुंच गए। सखियों ने तुरंत रास्ता रोक लिया। अरे ठहरो,
पहले रंग खाओ फिर आगे बढ़ो, एक सखी ने हंसते हुए कहा। कान्हा ने चंचल दृष्टि से चारों ओर देखा और अचानक पिचकारी से रंगों की बौछार कर दी। रंग हवा में उड़ते हुए सखियों के चेहरे पर बिखर गए। हंसी की गूंज पूरे बरसाने में फैल गई। राधा आगे बढ़ी। उनके हाथ में गुलाल था। वे धीरे धीरे श्याम के समीप आईं। दोनों की आंखें मिली, उस क्षण में जैसे सारा संसार ठहर गया। राधा ने प्रेम से गुलाल उठाकर कृष्ण के गालों पर लगाया। कृष्ण ने भी मुस्कुराकर उनके माथे पर रंग लगाया। वह केवल रंग नहीं था, वह अनंत विश्वास और अपनापन था। ढोलक और मंजीरों की धुन तेज हो गई। सखियां फाग गाने लगीं। कोई कान्हा को पकड़ने दौड़ता, कोई राधा को बचाने का अभिनय करता। छतों से रंग बरसने लगे। हवा में उड़ते गुलाल ने आकाश को भी रंगीन बना दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। कुछ देर बाद सखियों ने मजाक में लाठियां उठा लीं और कान्हा को घेर लिया। वे हंसते हुए पीछे हटते, फिर अचानक आगे बढ़कर रंग लगा देते। यह खेल चलता रहा, रूठना, मनाना, हंसना, रंगना। हर भाव में प्रेम की मिठास घुली थी। दोपहर ढलने लगी पर उत्साह कम न हुआ। सब यमुना तट की ओर चल पड़े। वहां जल में रंगों की परछाई पड़ रही थी। कृष्ण ने बांसुरी फिर से बजाई। वह धुन इतनी मधुर थी कि राधा की आंखें बंद हो गईं। उन्हें लगा जैसे यह संगीत उनके हृदय की हर धड़कन से मिल रहा है। हवा में शांति और आनंद का संगम हो गया। सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा। आकाश सुनहरा और गुलाबी हो गया। राधा और कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े थे, दोनों रंगों से भीगे हुए। उनके वस्त्र, उनके केश, उनके हाथ सब रंगीन थे, पर सबसे गहरा रंग उनके प्रेम का था। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, राधे, यह रंग कभी न उतरे। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, श्याम, प्रेम का रंग तो आत्मा पर चढ़ता है, वह कभी फीका नहीं पड़ता। रात होते होते पूर्णिमा का चांद निकल आया। चांदनी में गुलाल की हल्की परत चमक रही थी। सब थक चुके थे, पर मन अभी भी उत्सव में डूबा था। राधा और कृष्ण यमुना किनारे बैठे रहे। श्याम की बांसुरी की धुन अब शांत थी, जैसे दिन भर की मस्ती के बाद प्रेम विश्राम कर रहा हो। उस दिन की होली केवल एक उत्सव नहीं थी, वह एक संदेश थी, मन के सारे भेद मिटाकर प्रेम का रंग अपना लो। जैसे राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को अपने रंग में रंग लिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण का रंग भरना चाहिए। आज भी जब फागुन आता है और रंग उड़ते हैं, तो वृंदावन और बरसाने की वही छवि आंखों में तैर उठती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर से बांसुरी की वही तान सुनाई दे रही हो। जो भी उस प्रेम को अपने हृदय में उतार लेता है, उसका जीवन भी रंगों से भर जाता है। होली का सच्चा अर्थ यही है, हृदय को प्रेम से रंग देना, रिश्तों को मधुरता से भर देना और हर क्षण को आनंद का उत्सव बना देना। जब तक मन में राधा का समर्पण और कृष्ण का आनंद जीवित है, तब तक जीवन की हर सुबह रंगों से भरी है और हर रात बांसुरी की मधुर तान से सजी है। फागुन का वह अलौकिक समय था जब धरती स्वयं श्रृंगार कर लेती है। वृंदावन की धूल भी उस दिन साधारण नहीं लगती थी, मानो उसमें भी किसी दिव्य स्पर्श की चमक समाई हो। यमुना का जल शांत था, पर उसकी लहरों में एक अनकही उत्सुकता थी। पेड़ों पर खिले कचनार और पलाश जैसे अग्नि और प्रेम का संगम बनकर खड़े थे। हवा में रंगों की महीन परत घुली थी, जो सांसों के साथ भीतर उतरकर मन को भी रंग रही थी। बरसाने की गलियां सुबह से ही जाग उठी थीं। घर घर से हंसी की मधुर ध्वनि आ रही थी। आंगनों में बड़ी बड़ी परातों में गुलाल सजाया गया था। कोई हल्दी से पीला रंग बना रहा था, कोई चुकंदर से गहरा लाल, तो कोई केसर घोलकर सुवासित रंग तैयार कर रहा था।
सखियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती और कहती, आज तो श्याम को छोड़ना नहीं। उनकी आंखों में शरारत थी, पर हृदय में अथाह प्रेम। राधा रानी अपने आंगन के मध्य खड़ी थीं। उनके चरणों के पास रंगों की थाली रखी थी, पर उनकी दृष्टि दूर क्षितिज पर टिकी थी। उन्हें प्रतीक्षा थी उस मधुर धुन की, जो उनके हृदय को हर बार बांध लेती थी। उनकी सखियां पास आकर बोली, सखी आज रूठना मत, नहीं तो श्याम फिर मनाने लगेंगे। राधा ने हल्की मुस्कान से उत्तर दिया, पर मन के भीतर प्रेम की लहरें तेज हो रही थीं। उधर नंदगांव से कान्हा अपने सखाओं संग प्रस्थान कर चुके थे। उनके कंधों पर रंगों की पिचकारियां, हाथों में गुलाल और अधरों पर वह मोहक मुस्कान थी जो हर हृदय को जीत ले। वे स्वयं कृष्ण थे, प्रेम, आनंद और लीला के स्वरूप। चलते चलते उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू की। वह तान इतनी मधुर थी कि मार्ग के वृक्ष भी झूम उठे, पक्षी चहकने लगे और हवा ठहरकर उसे सुनने लगी। जैसे ही वह धुन बरसाने पहुंची, राधा की आंखें चमक उठीं। सखियां सजग हो गईं। सबने अपनी अपनी थालियां संभाल लीं। कुछ ही क्षणों में कान्हा और उनके सखा बरसाने की सीमा पर आ पहुंचे। सखियों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। कहां चले कान्हा? बिना हार माने आगे नहीं बढ़ सकते, एक सखी ने हंसते हुए कहा। कान्हा ने चंचल दृष्टि से राधा की ओर देखा और बोले, हम तो पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि हमारा मन तो यहीं बसता है। यह सुनते ही सखियों ने रंगों की पहली बौछार कर दी। पिचकारियों से निकला रंग हवा में इंद्रधनुष रचने लगा। लाल, गुलाबी, नीला, हरा, हर रंग मानो एक नई अनुभूति बनकर फैल रहा था। राधा आगे बढ़ी। उनके हाथ में गुलाल था। वे धीरे धीरे श्याम के समीप आईं। दोनों की आंखें मिली। वह क्षण जैसे समय से परे था। राधा ने प्रेम से गुलाल उठाकर कृष्ण के गालों पर लगाया। श्याम ने भी मुस्कुराकर उनके माथे पर रंग लगाया। यह केवल रंगों का खेल नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था। ढोलक की थाप तेज हो गई। सखियां फाग गाने लगीं। कोई नाचता, कोई गाता, कोई रंग उड़ाता। छतों से रंगों की वर्षा होने लगी। पूरा बरसाना रंगों की धुंध में ढक गया। हंसी और उल्लास की ध्वनि इतनी मधुर थी कि लगता था जैसे देवता भी आकर यह दृश्य देख रहे हों। कुछ देर बाद सखियों ने मजाक में लाठियां उठा लीं और कान्हा को घेर लिया। वे हंसते हुए पीछे हटते, फिर अचानक आगे बढ़कर रंग लगा देते। यह रूठना मनाना, यह ठिठोली, सब प्रेम से भरा था। राधा कभी नाराज होने का अभिनय करती, तो कभी श्याम की ओर देखकर मुस्कुरा देती। उनकी मुस्कान में इतनी गहराई थी कि श्याम की बांसुरी भी जैसे उसी के लिए बजती थी। दोपहर होते होते सब यमुना तट की ओर बढ़े। जल में रंगों की परछाई पड़ रही थी। हवा में उड़ता गुलाल सूर्य की किरणों से चमक रहा था। कृष्ण ने बांसुरी फिर उठाई। इस बार धुन और भी गहरी थी। उसमें केवल मस्ती नहीं, एक अद्भुत शांति भी थी। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे यह स्वर उनके भीतर के हर भाव को छू रहा है, जैसे उनका हृदय उसी संगीत में विलीन हो रहा हो। धीरे धीरे सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा। आकाश सुनहरा हो गया। राधा और कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े थे, दोनों रंगों से भीगे हुए। उनके वस्त्रों पर बिखरे रंग मानो उनके प्रेम की साक्षी थे। श्याम ने धीरे से कहा, राधे, यह रंग कभी न उतरे। राधा ने उत्तर दिया, श्याम, प्रेम का रंग तो आत्मा पर चढ़ता है, उसे समय भी नहीं मिटा सकता। रात आई। पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक उठा। चांदनी में भी गुलाल की हल्की परत दमक रही थी। सब थक चुके थे, पर मन अभी भी आनंद से भरा था। राधा और कृष्ण यमुना किनारे बैठ गए। श्याम की बांसुरी की धुन अब शांत और गहरी थी, जैसे प्रेम का अंतिम स्पर्श।
उस दिन की होली केवल एक उत्सव नहीं थी, वह एक शिक्षा थी, मन के सारे भेद मिटाकर प्रेम को अपनाओ। रंगों की तरह जीवन भी विविध है, पर जब सब रंग मिलते हैं तो एक सुंदर इंद्रधनुष बनता है। वैसे ही जब हृदय प्रेम से भर जाता है तो जीवन का हर क्षण उत्सव बन जाता है। आज भी जब फागुन आता है और लोग रंगों से खेलते हैं तो बरसाने और वृंदावन की वह लीला स्मरण हो उठती है। हर हृदय में कहीं न कहीं वही बांसुरी बजती है, वही मुस्कान खिलती है। जो भी उस प्रेम को सच्चे मन से महसूस करता है उसका जीवन भी रंगों से भर जाता है। होली का यही संदेश है, द्वेष को धो डालो, अहंकार को मिटा दो और प्रेम का रंग अपने हृदय पर चढ़ा लो। जब तक राधा का समर्पण और कृष्ण का आनंद जीवित है तब तक हर दिन होली है, हर सांस एक मधुर तान है और हर क्षण प्रेम का अनंत उत्सव। फागुन की उस पावन बेला में जब आकाश हल्की सुनहरी आभा से दमक रहा था, वृंदावन की धरती जैसे किसी दिव्य प्रतीक्षा में स्थिर थी। यमुना का जल धीरे धीरे बहता हुआ किनारों से टकराता और मधुर ध्वनि उत्पन्न करता, मानो वह भी आने वाले रंगोत्सव का स्वागत कर रहा हो। पेड़ों पर खिले पलाश के फूल अग्नि की ज्वाला जैसे चमक रहे थे और उनकी पंखुड़ियां धरती पर बिछकर प्राकृतिक गुलाल का रूप ले चुकी थीं। हवा में केसर, चंदन और फूलों की सुगंध घुली थी। हर सांस में उत्साह था, हर धड़कन में आनंद। बरसाने की गलियों में उस दिन कुछ अलग ही रौनक थी। सखियां सुबह से ही रंग तैयार कर रही थीं। कोई टेसू के फूलों को उबालकर गहरा रंग बना रही थी तो कोई गुलाब की पंखुड़ियों को सुखाकर सुगंधित गुलाल तैयार कर रही थी। मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों में रंग घोले जा रहे थे। छतों पर रंगों से भरी टोकरी रखी थी। हर घर के बाहर अल्पना सजी थी। बच्चे गलियों में दौड़ते हुए एक दूसरे पर हल्का सा रंग डालकर भाग जाते और फिर खिलखिलाकर हंसते। राधा रानी अपने आंगन के मध्य खड़ी थीं। उनके चारों ओर सखियां थीं, पर उनकी दृष्टि कहीं दूर खोई हुई थी। उनके मन में एक मीठी सी प्रतीक्षा थी। वे जानती थीं कि आज श्याम अवश्य आएंगे। उनकी सखियां उन्हें चिढ़ाती, सखी आज तो हम कान्हा को चारों ओर से घेर लेंगे। राधा हल्की मुस्कान से सब सुनती, पर भीतर प्रेम की तरंगे उठ रही थीं। उधर नंदगांव में कान्हा अपने सखाओं संग तैयार हो रहे थे। रंगों से भरी पिचकारियां, गुलाल की थैलियां और अनगिनत शरारतें उनके साथ थीं। वे स्वयं कृष्ण थे, मुरलीधर, जिनकी हर लीला में प्रेम का अद्भुत विस्तार होता है। उन्होंने बांसुरी अधरों पर रखी और एक ऐसी तान छेड़ी कि वातावरण ठहर सा गया। वह स्वर हवा के संग बहता हुआ बरसाने तक पहुंचा। जैसे ही वह धुन राधा के कानों में पड़ी, उनके हृदय में मधुर कंपन हुआ। कुछ ही देर में कान्हा और उनके सखा बरसाने की सीमा पर पहुंच गए। सखियां पहले से तैयार थीं। उन्होंने घेरा बनाकर रास्ता रोक लिया। अरे कान्हा, इतनी जल्दी क्या है? पहले रंग तो खाओ, एक सखी ने मुस्कुराकर कहा। कान्हा ने हंसते हुए पिचकारी उठाई और रंगों की धार चारों ओर छोड़ दी। रंग हवा में उड़ते हुए सखियों के वस्त्रों और चेहरों पर बिखर गए। हंसी और उल्लास की ध्वनि से पूरा बरसाना गूंज उठा। राधा आगे बढ़ी। उनके हाथ में गुलाल था। वे श्याम के समीप आईं। दोनों की आंखें मिली। उस एक क्षण में मानो पूरा संसार थम गया। राधा ने प्रेम से गुलाल उठाकर कृष्ण के गालों पर लगा दिया। श्याम ने भी मुस्कुराकर उनके माथे पर रंग लगाया। यह रंग केवल बाहरी नहीं था, यह हृदयों का मिलन था। ढोलक की थाप गूंज उठी। सखियां फाग गाने लगीं। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई रंग उड़ा रहा था। छतों से रंगों की वर्षा होने लगी। गलियां लाल, गुलाबी और पीली धुंध से भर गईं।
सूर्य की किरणें जब उस रंगीन हवा से टकराती तो दृश्य इंद्रधनुष सा प्रतीत होता। कुछ देर बाद सखियों ने मजाक में लाठियां उठा ली। वे कान्हा को घेरकर हंसते हुए उन्हें पीछे हटाने लगी। कान्हा भी अभिनय करते हुए बचते, फिर अचानक आगे बढ़कर किसी सखी के गाल पर रंग लगा देते। यह खेल चलता रहा, रूठना, मनाना, हंसना, छेड़ना, हर भाव में मिठास थी। दोपहर होते होते सब यमुना तट की ओर बढ़े। जल में रंगों की परछाई पड़ रही थी। कृष्ण ने फिर बांसुरी उठाई। इस बार धुन में एक गहराई थी। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे यह संगीत उनके हृदय की हर परत को छू रहा है। हवा शांत हो गई। लहरें भी धीमे धीमे बहने लगीं। ऐसा लगा जैसे प्रकृति स्वयं उस प्रेम का सम्मान कर रही हो। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। आकाश सुनहरा और फिर गुलाबी हो गया। राधा और कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। दोनों रंगों से भीगे थे, पर उनके चेहरों पर अद्भुत शांति थी। कृष्ण ने कहा, राधे, आज फिर प्रेम ने सबको रंग दिया। राधा ने उत्तर दिया, श्याम, प्रेम का रंग ही सच्चा है, जो आत्मा पर चढ़ता है और कभी फीका नहीं पड़ता। रात आई। पूर्णिमा का चांद आकाश में चमकने लगा। चांदनी में भी रंगों की हल्की परत झिलमिला रही थी। सब थक चुके थे, पर मन में एक अद्भुत संतोष था। राधा और कृष्ण यमुना तट पर बैठे रहे। बांसुरी की मधुर तान धीरे धीरे वातावरण में फैलती रही। उस धुन में दिन भर की मस्ती, हंसी और प्रेम की स्मृति समाई थी। उस दिन की होली केवल रंगों का खेल नहीं थी, वह जीवन का संदेश थी। अपने मन के सारे भेद मिटाकर प्रेम को अपनाओ। जैसे रंग मिलकर एक सुंदर चित्र बनाते हैं, वैसे ही प्रेम मिलकर जीवन को सुंदर बनाता है। आज भी जब फागुन की हवा बहती है और लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, तो बरसाने और वृंदावन की वही लीला स्मरण हो उठती है। हर हृदय में कहीं न कहीं वही बांसुरी गूंजती है। जो भी उस प्रेम को अपने भीतर उतार लेता है, उसका जीवन भी रंगों से भर जाता है। जब तक राधा का समर्पण और कृष्ण का आनंद संसार में है, तब तक होली केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि हर क्षण का अनुभव है, प्रेम का, विश्वास का और अनंत आनंद का। फागुन की पूर्णिमा से एक दिन पहले की बात है। वृंदावन की संध्या ऐसी लग रही थी जैसे आकाश ने स्वयं गुलाबी आभा ओढ़ ली हो। यमुना का जल हल्की चांदनी में झिलमिला रहा था। पेड़ों की डालियों पर बैठे पंछी जैसे किसी मधुर उत्सव की प्रतीक्षा में शांत थे। हर ओर एक अनकही हलचल थी। कल होली है और होली का अर्थ है राधा और श्याम का रंगमय मिलन। बरसाने में सखियां सुबह से ही तैयारी में लगी थीं। किसी ने टेसू के फूलों को रात भर भिगोकर सुगंधित केसरिया रंग तैयार किया था। किसी ने गुलाब और कचनार की पंखुड़ियों से गुलाल बनाया था। आंगन में बड़े बड़े कलशों में रंग घोले जा रहे थे। हर घर के बाहर सुंदर रंगोली बनी थी। हंसी और गीतों की ध्वनि गलियों में गूंज रही थी। राधा रानी अपने कक्ष में बैठी थीं। उनकी सखी ललिता उनके केशों में फूल सजा रही थी। विशाखा मुस्कुराकर बोली, सखी, आज तो कान्हा को बिल्कुल छोड़ना मत। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आज रंगों की होली ही नहीं, भावों की भी होली होगी। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे प्रेम स्वयं उनमें झलक रहा हो। उधर नंदगांव में श्याम अपने सखाओं संग उल्लास में डूबे थे। वे स्वयं कृष्ण थे, मुरलीधर, जिनकी हर अदा संसार को मोह लेती है। उन्होंने रंगों से भरी पिचकारी उठाई और सखाओं से बोले, चलो आज बरसाने को रंगों में डुबो दें। सब हंस पड़े। फिर उन्होंने बांसुरी उठाई और एक मधुर तान छेड़ दी। वह स्वर हवा के साथ बहता हुआ बरसाने पहुंचा। जैसे ही राधा ने वह तान सुनी, उनका हृदय धड़क उठा। वे आंगन में आईं।
सखियां भी सजग हो गईं। कुछ ही देर में श्याम और उनके सखा बरसाने की सीमा पर दिखाई दिए। सखियों ने रास्ता रोक लिया। अरे कान्हा, बिना दान दिए आगे नहीं जा सकते, एक सखी ने चुटकी ली। श्याम मुस्कुराए, दान तो हम अपना मन दे चुके हैं, अब क्या दें? सखियां खिलखिला उठीं। तभी अचानक रंगों की बौछार शुरू हो गई। पिचकारियों से रंग निकलकर हवा में उड़ने लगे। गुलाल की लाल धुंध, केसरिया आभा और नीले रंग की चमक, पूरा वातावरण रंगमय हो गया। राधा आगे बढ़ी। उनके हाथ में गुलाल था। वे धीरे धीरे श्याम के समीप आईं। दोनों की आंखें मिली। उस क्षण में न ढोल की थाप सुनाई दी, न सखियों की हंसी, केवल दो हृदयों की धड़कनें। राधा ने प्रेम से गुलाल उठाकर कृष्ण के गालों पर लगाया। श्याम ने भी मुस्कुराकर उनके माथे पर रंग लगाया। वह रंग जैसे आत्मा पर अंकित हो गया। ढोलक की थाप फिर गूंज उठी। सखियां फाग गाने लगीं। कोई श्याम को पकड़ने दौड़ता, कोई राधा को बचाने का अभिनय करता। छतों से रंग बरसने लगे। हवा में उड़ता गुलाल सूर्य की किरणों से मिलकर इंद्रधनुष सा दृश्य बना रहा था। कुछ देर बाद सखियों ने मजाक में लाठियां उठा ली। वे हंसते हुए कान्हा को घेरने लगीं। श्याम भी हंसते हुए पीछे हटे, फिर अचानक आगे बढ़कर किसी सखी के गाल पर रंग लगा दिया। यह लठमार की मस्ती भी प्रेम से भरी थी। हर रूठना मीठा था, हर मनाना मधुर। दोपहर ढलने लगी। सब यमुना तट की ओर बढ़े। जल में रंगों की परछाई पड़ रही थी। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और ऐसी धुन छेड़ी कि सब शांत हो गए। वह धुन केवल संगीत नहीं थी, वह प्रेम की भाषा थी। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे यह स्वर उनके हृदय की हर परत को छू रहा है। सूर्य अस्त होने लगा। आकाश सुनहरा और फिर बैंगनी हो गया। राधा और कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। दोनों रंगों से भीगे हुए, पर चेहरे पर संतोष और आनंद। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, यह रंग कभी फीका न पड़े। राधा ने उत्तर दिया, श्याम, प्रेम का रंग समय से भी गहरा होता है। रात आई। पूर्णिमा का चांद ऊपर चमक रहा था। चांदनी में भी गुलाल की हल्की परत झिलमिला रही थी। सब थक चुके थे, पर मन अभी भी उत्सव में डूबा था। राधा और कृष्ण यमुना किनारे बैठे। श्याम की बांसुरी की धुन अब शांत और गहरी थी, जैसे दिन भर की मस्ती के बाद प्रेम विश्राम कर रहा हो। राधा ने धीरे से कहा, श्याम, यदि हर दिन ऐसा हो तो जीवन कितना सुंदर हो जाए। कृष्ण मुस्कुराए, राधे, जब मन में प्रेम हो तब हर दिन होली है। उस दिन की होली केवल रंगों का खेल नहीं थी, वह जीवन का संदेश थी। मन के भेद मिटाओ, प्रेम को अपनाओ और हर क्षण को उत्सव बनाओ। जैसे राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को अपने रंग में रंग लिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम और विश्वास का रंग भरना चाहिए। आज भी जब फागुन आता है, जब ढोलक की थाप सुनाई देती है और रंग उड़ते हैं, तो बरसाने और वृंदावन की वही लीला स्मरण हो उठती है। हर हृदय में कहीं न कहीं वही बांसुरी बजती है। जो उस प्रेम को अपने भीतर महसूस कर लेता है, उसका जीवन भी रंगों से भर जाता है। होली का सच्चा अर्थ यही है, प्रेम को जीना, आनंद को बांटना और आत्मा को रंगों से सराबोर कर देना। जब तक राधा का समर्पण और कृष्ण का स्नेह संसार में है, तब तक हर फागुन अनंत है, हर रंग अमर है और हर हृदय में प्रेम की होली जलती रहेगी। फागुन की मादक हवा जब वृंदावन की गलियों से होकर गुजरती है, तो हर कण में एक अनकही प्रतीक्षा जाग उठती है। उस वर्ष की होली कुछ अलग थी। आकाश साफ था, चांद पूर्णिमा से एक रात पहले ही उजाला बिखेर रहा था और यमुना का जल जैसे किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छुपाए शांत बह रहा था। बरसाने की गलियों में सुबह से चहल पहल थी।
सखियां रंग घोल रही थीं। टेसू के फूलों की सुगंध चारों ओर फैली थी। हर घर के आंगन में रंगोली सजी थी और हर चेहरे पर मुस्कान। पर राधा के मन में एक अनोखी बेचैनी थी। वे जानती थीं कि आज शाम अवश्य आएंगे, पर न जाने क्यों हृदय धड़कनों से भरा था। उधर नंदगांव में भी उत्साह कम न था। स्वयं कृष्ण अपने सखाओं संग रंगों की तैयारी कर रहे थे। उनकी आंखों में शरारत थी, पर भीतर प्रेम की गंभीरता भी। उन्होंने बांसुरी को होठों से लगाया और एक ऐसी धुन छेड़ी जो हवा के साथ बरसाने तक पहुंची। वह धुन जैसे संदेश थी, मैं आ रहा हूं। राधा ने जैसे ही वह स्वर सुना, वे आंगन में चली आईं। सखियां मुस्कुराने लगीं। सखी, आज तो कान्हा को रंगों में डुबो देना, ललिता ने कहा। राधा ने हल्की मुस्कान दी, पर उनकी आंखों में गहराई थी। आज केवल रंगों का खेल नहीं, भावों का मिलन होना था। कुछ ही देर में नंदगांव से आती टोली दिखाई दी। ढोलक की थाप, मंजीरे की झंकार और हंसी की गूंज। सखियों ने मार्ग रोक लिया। रुकिए कान्हा, बिना दान दिए आगे नहीं, श्याम ने हंसकर कहा। दान तो हम अपना हृदय दे चुके, अब और क्या दें? सब खिलखिला उठे। अचानक रंगों की पहली बौछार उड़ी। गुलाल हवा में तैर गया। केसरिया, गुलाबी, नीला, पूरा वातावरण रंगमय हो उठा। श्याम ने पिचकारी से रंग चलाया और सखियों ने बदले में उन पर गुलाल फेंका। हंसी की आवाजें आसमान तक पहुंच रही थीं। तभी राधा आगे बढ़ी। उनके हाथ में गुलाल था। वे धीरे धीरे श्याम के पास आईं। दोनों की आंखें मिली। उस क्षण समय जैसे थम गया। राधा ने उनके गालों पर रंग लगाया। श्याम ने भी प्रेम से उनके माथे पर रंग लगा दिया। वह रंग केवल चेहरे पर नहीं, आत्मा पर चढ़ गया। ढोलक की थाप तेज हो गई। सखियां फाग गाने लगीं। कोई श्याम को पकड़ने दौड़ा, कोई राधा को बचाने का अभिनय करता। हंसी, गीत और रंगों का ऐसा संगम था मानो स्वयं प्रकृति उत्सव मना रही हो। कुछ देर बाद सब यमुना तट की ओर चल पड़े। जल में रंगों की परछाई पड़ रही थी। श्याम ने फिर बांसुरी उठाई। इस बार धुन गहरी और शांत थी। सब स्तब्ध हो गए। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे हर स्वर उनके मन की परतों को खोल रहा हो। राधे, श्याम ने धीमे से कहा, ये रंग एक दिन धुल जाएंगे, पर जो प्रेम का रंग है वह कभी फीका नहीं होगा। राधा ने उत्तर दिया, श्याम, जब तक स्मृति है, जब तक श्वास है, तब तक ये रंग जीवित रहेंगे। सूर्य अस्त होने लगा। आकाश सुनहरा हो गया। रंगों से भीगे राधा और कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। दिन भर की मस्ती के बाद एक शांत संतोष था। यमुना की लहरें जैसे उनके संवाद को सुन रही थीं। रात आई। पूर्णिमा का चांद आकाश में छा गया। चांदनी में रंगों की हल्की परत चमक रही थी। सब थक चुके थे, पर हृदय अभी भी उत्सव में डूबा था। श्याम की बांसुरी फिर बजी। इस बार स्वर में विरह और मिलन दोनों का संगम था। राधा ने धीरे से कहा, यदि हर दिन ऐसा हो तो जीवन कितना सुंदर हो। श्याम मुस्कुराए, जब मन में प्रेम हो तब हर दिन होली है। धीरे धीरे सब अपने घर लौट गए। पर उस दिन की होली केवल एक उत्सव नहीं रही। वह एक संदेश बन गई, भेद मिटाने का, प्रेम अपनाने का, जीवन को रंगों से भरने का। आज भी जब फागुन की हवा चलती है, जब गुलाल उड़ता है, जब ढोलक बजती है, तो वही दृश्य स्मृति में जीवित हो उठता है। राधा का समर्पण और कृष्ण का स्नेह हर हृदय में एक नया रंग भर देता है। होली हमें सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, पर प्रेम शाश्वत। आइए इस फागुन हम भी अपने मन के द्वेष को धो दें, संबंधों में रंग भरें और हृदय को प्रेम से सराबोर कर दें। क्योंकि जब तक प्रेम है, तब तक हर दिन उत्सव है, हर क्षण होली है
और हर हृदय रंगों से जगमगाता है। रंगों से भी गहरा हो आपका प्रेम, मुस्कान से भी उज्ज्वल हो आपका जीवन, और हर फागुन आपके लिए बने आनंद का अनंत उत्सव। फागुन का महीना था। वृंदावन की गलियों में हवा भी जैसे रंगों से सराबोर होकर बह रही थी। पेड़ों पर नई कोपलें मुस्कुरा रही थीं, आम के बौरों से सुगंध उठ रही थी और यमुना का जल चांदनी में चांदी सा चमक रहा था। हर ओर एक ही चर्चा थी, कल होली है। लेकिन इस बार की होली साधारण नहीं होने वाली थी, क्योंकि बरसाने और नंदगांव के बीच प्रेम की सबसे मधुर लीला होने वाली थी। बरसाने में सखियां सुबह से ही तैयारियों में लगी थीं। टेसू के फूलों को उबालकर केसरिया रंग बनाया जा रहा था। गुलाब की पंखुड़ियों से लाल गुलाल तैयार हो रहा था। आंगन में रंगों से भरे बड़े बड़े पात्र सजे थे। राधा अपने कक्ष में बैठी थीं। उनकी सखियां उन्हें सजा रही थीं, पर उनके मन में एक हल्की सी धड़कन थी। उन्हें पता था कि श्याम आएंगे और आज फिर कोई नई शरारत होगी। उधर नंदगांव में स्वयं कृष्ण अपने सखाओं संग योजना बना रहे थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी, आंखों में शरारत की चमक। उन्होंने बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन छेड़ी। वह धुन हवा में घुलकर बरसाने तक पहुंची। राधा ने जैसे ही वह स्वर सुना, उनकी आंखों में चमक आ गई। वे समझ गईं, कान्हा आ रहे हैं। कुछ ही देर में ढोलक और मंजीरे की आवाज सुनाई दी। नंदगांव की टोली रंग और पिचकारी लिए बरसाने की सीमा पर पहुंच गई। सखियों ने रास्ता रोक लिया। रुकिए श्याम, बिना दान दिए आगे नहीं बढ़ सकते। कृष्ण हंसते हुए बोले, दान तो हम अपना मन दे चुके हैं, अब क्या शेष है। सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। अचानक रंगों की पहली बौछार उड़ी। गुलाल का बादल हवा में तैर गया। केसरिया, गुलाबी, नीला, पूरा आकाश रंगीन हो उठा। सखियां पिचकारी से रंग चलाती, सखा हंसते हुए बचने का प्रयास करते। कृष्ण कभी इधर भागते, कभी उधर, और मौका पाकर किसी के गाल पर रंग लगा देते। तभी राधा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके हाथ में गुलाल था। वातावरण जैसे एक क्षण को शांत हो गया। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे ठहर गया। राधा ने प्रेम से कृष्ण के गालों पर रंग लगाया। कृष्ण ने भी मुस्कुराकर उनके माथे पर गुलाल लगाया। वह रंग केवल त्वचा पर नहीं, आत्मा पर चढ़ गया। उस पल में होली का सारा अर्थ समाहित था, प्रेम, विश्वास और एकता। ढोलक की थाप फिर तेज हो गई। फाग के गीत गूंज उठे। सखियां नाचने लगी। कोई शरारत करता, कोई रूठने का अभिनय। यह लठमार की मस्ती भी थी, पर उसमें कटुता नहीं, केवल स्नेह था। हर प्रहार हंसी में बदल जाता, हर शिकायत मुस्कान में। दोपहर ढलने लगी तो सब यमुना तट की ओर बढ़े। जल में रंगों की परछाई लहरों के साथ झिलमिला रही थी। कृष्ण ने फिर बांसुरी उठाई। इस बार धुन गहरी थी, जैसे मन के भीतर उतरती जा रही हो। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा मानो यह स्वर उनके हृदय की हर परत को छू रहा है। राधे, कृष्ण ने धीरे से कहा, ये रंग एक दिन धुल जाएंगे, पर जो प्रेम का रंग है वह कभी फीका नहीं होगा। राधा ने उत्तर दिया, श्याम, जब तक स्मृति है और जब तक श्वास है, तब तक यह रंग अमर रहेगा। सूर्य अस्त होने लगा। आकाश सुनहरे से बैंगनी रंग में ढल गया। दिन भर की मस्ती के बाद एक मधुर शांति छा गई। राधा और कृष्ण वृक्ष के नीचे खड़े थे, रंगों से भीगे हुए पर मन से संतुष्ट। यमुना की लहरें जैसे उनकी बातों को अपने साथ बहा ले जा रही थीं। रात आई। पूर्णिमा का चांद ऊपर चमक रहा था। चांदनी में रंगों की हल्की आभा झिलमिला रही थी। सब अपने अपने घर लौट गए, पर उस दिन की स्मृति हर हृदय में बस गई।
वह केवल रंगों का उत्सव नहीं था, बल्कि आत्माओं का मिलन था। उस होली ने सबको एक संदेश दिया, मन के भेद मिटाओ, द्वेष को त्यागो और प्रेम को अपनाओ। जैसे राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को अपने रंग में रंग लिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में स्नेह और विश्वास का रंग भरना चाहिए। जब भी फागुन आता है, जब भी हवा में गुलाल उड़ता है, तब वही दृश्य आंखों के सामने जीवित हो उठता है। होली हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, पर प्रेम शाश्वत। रंग धुल सकते हैं, पर सच्चे भाव कभी नहीं मिटते। आइए इस फागुन हम अपने हृदय को प्रेम के रंग से भर दें, संबंधों को मधुर बना दें और हर दिन को उत्सव की तरह जिए। क्योंकि जब मन में स्नेह हो, तब हर क्षण होली है, हर दिन आनंद है और हर जीवन एक सुंदर